और अब वक्त है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आज की बड़ी खबर देखते हैं देश टॉप 10 में। गृह राज्य गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी भावनगर में 34,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी बोले, जितनी विदेश निर्भरता उतनी देश की विफलता, दूसरों पर निर्भरता से आत्मसम्मान चोटिल होगा। प्रधानमंत्री बोले, भारत को आत्मनिर्भर बनाना भी होगा। आत्मनिर्भर भारत 100 दुखों की एक दवा, चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर अटैक, कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ। कांग्रेस ने हमारे सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। गुजरात के भावनगर में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए कार्यकर्ता और समर्थकों का हुजूम उमड़ा। अमेरिकी H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस बढ़ाने पर राहुल का पीएम मोदी पर निशाना। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री। कथित तौर पर चोरी, राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा बहुत जल्द हम हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं। यह ऐसा बम होगा जो हालात की हकीकत को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। राहुल गांधी बोले, मोदी जी वोट चोरी कर चुनाव जीतते हैं। हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसका हमारे पास पुख्ता सबूत है। बिना सबूत के मैंने कभी कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह का पलटवार, कहा कि वो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। एक बात को 100 बार कहने से सच नहीं हो जाता। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में पहला ब्रेक थ्रू, घनसौली और साथ ही शिलफाटा के बीच 4.88 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निरीक्षण किया। और अब आपको दिखाते हैं यूपी की बड़ी खबरें। यूपी टॉप 10 में सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर बड़ा हमला, कहा कि 2017 से पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, स्कूलों की हालत भी दयनीय थी। कुख्यात ठेकेदार आंगनबाड़ी सेंटर चलाते थे। दिशा पाटनी केस को जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, गोली लगते ही अपराधी कहने लगा, गलती हो गई जो मैं यूपी में आ गया। महिला सुरक्षा में सेंध पर यही अंजाम होगा। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लिया। एक्सपो मार्ट तक शटल सर्विस शुरू करने के निर्देश। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तारी के पहले आरोपी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस से बचने के लिए घर की छत पर चढ़ा। रायबरेली में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। फायरिंग कर भाग रहे बदमाश के पैर में पुलिस ने गोली मारी। चोरी की बाइक और अवैध तमंचा भी बरामद। कन्नौज में प्रेमिका के बच्चों को बंधक बनाने वाले का हाफ एनकाउंटर। 7 घंटों की असफल कोशिश के बाद पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर बच्चों को छुड़ाया। बलिया में शिक्षक हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। लूट का सामान और हथियार बरामद। दूसरा बदमाश फरार। अलीगढ़ में कुख्यात गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर खालिद और उसके बहनोई की 2.12 करोड़ की 6 संपत्तियां कुर्क कर ली गई हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। अयोध्या में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। गेस्ट हाउस पर छापेमारी में 12 लड़कियां बरामद। पुलिस चौकी से बस 500 मीटर दूरी पर चल रहा था देह व्यापार। मुरादाबाद में मालकिन के थप्पड़ मारने पर मेड का खतरनाक बदला। घर से 70 लाख के गहने और कैश उड़ाए। 16 घंटे के अंदर चोरी के गहनों के साथ मेड गिरफ्तार। और अब आपको दिखाते हैं बिहार से जुड़ी बड़ी खबरें। बिहार टॉप 10 में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। वैशाली में होगा समापन। 5 दिन 10 जिलों में 66 विधानसभा सीट कवर की है। रोहिणी छोटे भाई तेजस्वी को दिखाया आईना, कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। एक बेटी और बहन के तौर पर फर्ज निभाया। रोहिणी आचार्य के बयान को लेकर के जेडीयू का तेजस्वी पर अटैक। नीरज कुमार बोले, तेजस्वी राहुल गांधी के ड्राइवर बने हैं, रोहिणी को इसी बात की पीड़ा है। तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर इशारों में तेज प्रताप का हमला, कहा कि आरएसएस और बीजेपी विचारधारा के लोग हर दल में घुसे हैं, मैं जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहता। तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान। मुख्तियारपुर में सभा में बोली, मेरी पार्टी की सरकार बनी तो चरवाहा विद्यालय फिर शुरू होगा। चिराग पासवान की पार्टी ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। सांसद राजेश वर्मा बोले, 2015 में हम 43 सीटों पर लड़े थे, आज के हालात में हमें उससे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। दरभंगा और मधेपुरा में तेजस्वी यादव के खिलाफ ओबीसी की पार्टी का प्रदर्शन। एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने की मांग। कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी का रथ रोका। गया जी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विष्णुपद मंदिर में परिवार के साथ पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी गया जी पहुंचे विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी पर बैठे अनंत अंबानी के साथ पूर्वजों का पिंडदान किया। पुणिया के मजगामा में मां दुर्गा की मूर्ति तोड़ने पर बवाल मच गया। उग्र भीड़ ने मुस्लिम युवक को पीटा। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके आरोपी को छुड़ाया। देश के बाकी राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें राज्य टॉप 10 में।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा कि सस्ते हथकंडे और रील के लिए गौ माता की राजनीतिकरण करती है केजरीवाल की झाड़ू पार्टी। दिल्ली की रोहिणी में पुलिस और गोगी गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश को गोली लगी। तीसरा घेराबंदी में अरेस्ट 2 बदमाश भाग गए। अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात, 63 से ज्यादा अपराधी अरेस्ट कर लिए गए। दिल्ली के स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी, जीपीएस द्वारका समेत कई स्कूल को थ्रेट कॉल। पुलिस और बम स्क्वाड की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हरियाणा के यमुनानगर में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर। एनकाउंटर में सब इंस्पेक्टर की जान बाल बाल बची। जयपुर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में 2 कैदी फरार। बैरक तोड़ने के बाद रबड़ पाइप के सहारे 27 फुट ऊंची दीवार फांदकर भाग गए। राजस्थान की टोंक में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल मच गया। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के शहर में तोड़फोड़ हुई। कार्रवाई की मांग को लेकर के लोग सड़क पर उतरे। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क पार कर रही 4 साल की बच्ची को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला। बच्ची की हालत गंभीर। मुंबई के वसई में भीषण जाम ने ली 2 साल के मासूम की जान। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम में करीब 5 घंटे तक फंसी रही एम्बुलेंस। झारखंड में सड़कों पर उतरा कुर्मी समाज। जगह जगह रेल रोककर प्रदर्शन। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन।